इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो 15 विद्यार्थियों ने 100 में से अंक प्राप्त किया है वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। किसी बच्चे ने 100 में से 41 अंक प्राप्त किया, किसी ने 100 में से 39 अंक प्राप्त किया, किसी ने 48 अंक, इसी तरह से। तो आगे हमसे कहा गया है कि इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमें ये आंकड़े दिए गए हैं, हमें इनका माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, प्रश्न नंबर 1 वाले वीडियो में, कि जो हमारा माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है। देखिए, माध्य को हम इस तरह से x के ऊपर बार लिख करके भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे हिंदी में भी लिख करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो हमारा माध्य का सूत्र क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए अब इस सूत्र में सबसे पहले लिखा हुआ है सभी प्रेक्षणों का योग। इसका मतलब क्या है कि जो हमें ये आंकड़े दिए गए हैं इन सभी का योग ही सभी प्रेक्षणों का योग है। ठीक है, और बटे में है प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसका मतलब ये है कि जो हमें ये आंकड़े दिए गए हैं ये कितनी बार हैं, यानी कि जो ये आंकड़े हैं ये कितने विद्यार्थियों के हैं। तो ये 15 विद्यार्थियों के हैं, इसलिए प्रेक्षणों की कुल संख्या का मतलब है 15। ठीक है, तो हम बटे में 15 लिखेंगे और ऊपर हम क्या लिखेंगे कि इन सभी आंकड़ों का योग। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें सभी प्रेक्षणों का योग कहा गया है, तो इनको सबसे पहले हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे, पहला है 41, यहाँ पर फिर इसके बाद प्लस का निशान डालेंगे, फिर अगला है क्या 39। सभी के बीच में हम इस तरह से प्लस का निशान डालते हुए और इन सभी आंकड़ों को हम इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पर 52, फिर इसके बाद प्लस का निशान डाल के अगला है 46, इसके बाद अगला है 62, फिर इसके बाद है 54, इसके बाद अगला है 40, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 96, फिर इसके बाद अगला है 52, इसके बाद 98 और इसके बाद फिर 40, फिर इसके बाद 42 और इसके बाद हमारा 52 और लास्ट में 60। तो इस तरह से हमने सभी को लिख लिया है और यहाँ पर फिर बटे में क्या है प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे और प्रेक्षणों की कुल संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारे कितने विद्यार्थियों के आंकड़े हैं, तो ये 15 विद्यार्थियों के हैं, इसलिए हम यहाँ पर बटे में 15 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम इन सभी जो आंकड़े हैं इनको ऊपर वालों को सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे इस पूरे यहाँ तक, तो आपका जो जोड़ने पे आएगा वो हमारा आएगा 822। ठीक है, और बटे में क्या है 15, तो ये हम 15 लिख देंगे। तो इस तरह से अब देखिए 15 से अगर आप 822 में भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54.8। तो ये हमारा जो है यहाँ पर माध्य निकल गया, जो कि 54.8 हो गया। तो इस तरह से ये हमने माध्य निकाला। अब हम निकालेंगे माध्यक। तो देखिए, माध्यक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें ये आंकड़े दिए गए हैं इनको सबसे पहले हम आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें आंकड़े दिए गए हैं इनको सबसे पहले हम इस तरह से आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आरोही क्रम में किस तरह से लिखते हैं बहुत अच्छे से आता होगा। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो देखिए इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें आप देखेंगे तो आपका सबसे छोटी संख्या ये 39 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 39 और 39 इसमें एक ही बार है। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आप देखेंगे 40 है। तो यहाँ पर हम इसके बाद लिख देंगे इस तरह से 40 और 40 इसमें आप देखेंगे कि हमारा एक से ज्यादा बार है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 2 बार है, तो यहाँ पर हम 2 बार लिख देंगे। फिर इसके बाद अगला क्या है, ये आप देखिए 41 है, तो यहाँ पर हम 41 लिख देंगे। इसके बाद इससे बड़ा क्या है हमारा, इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा 42 है, तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। फिर इसके बाद इससे अगला कौन सा है बड़ा, तो ये हमारा 46 है, तो ये हम 46 लिखेंगे। और फिर इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, तो ये हमारा 48 है, तो यहाँ पर 48 लिखा। इसके बाद नेक्स्ट इससे बड़ा क्या है, तो ये हमारा 52 है, तो यहाँ पर 52 लिखेंगे। और 52 भी हमारा एक से ज्यादा बार है, एक तो ये हो गया, इसके अलावा एक ये हो गया, तो यहाँ पर इसको भी हम लिख देंगे। फिर इसके बाद एक और बार है, ये आप देखिए ये रहा, तो यहाँ पर इसको भी लिख देंगे। इसके बाद इससे बड़ा हमारा कौन सा है,
है, तो इसमें आप देखेंगे तो हमारा ये 54 है, तो यहाँ पर 54 लिखा हमने। फिर इसके बाद इससे बड़ा देखिए, इससे बड़ा हमारा इसमें ये 60 है, तो यहाँ पर 60 लिखा। फिर इसके बाद इससे बड़ा देखेंगे आप तो ये आपको मिल जाएगा 62, तो यहाँ पर 62 भी लिख देंगे। फिर इसके बाद इससे बड़ा देखिए हमारा कौन सा है, तो इन सभी में हमारा ये 96 है, तो यहाँ पर 96 लिखा। और लास्ट में हमारा बच गया ये 98, तो ये हमने इस तरह से यहाँ पर इन सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया। अब हम यहाँ पर माध्यक बताएंगे। तो देखिए, माध्यक बताने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमें इसमें आंकड़े दिए गए हैं ये कितने विद्यार्थियों के हैं, 15 विद्यार्थियों के। तो जो हमारा ये 15 है संख्या, ये क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? तो आप कहेंगे ये विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि माध्यक निकालने के लिए इसमें हम विषम का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो माध्यक होता है उसका 2 सूत्र होता है, एक तो सम का और एक विषम का। तो यहाँ पर क्योंकि ये सभी प्रेक्षण 15 विद्यार्थियों के हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम विषम का सूत्र लगाकर और माध्य निकालेंगे। तो देखिए, विषम का क्या सूत्र होता है हमारा, ये होता है n+1/2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। इसके अलावा सम का क्या सूत्र होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो देखिए, इसमें हमारा n का मतलब क्या है कि ये हमारा है प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी कि ये हमारे प्रेक्षण कितने हैं, 15 हैं। तो यहाँ पर हम n की जगह पे 15 लिखेंगे, +1 है तो ये लिखा, और बटे में क्या है 2, तो यहाँ पर 15 + 1 16 हो गया, बटे में क्या है 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8। तो ये जो 8 है ये हमारा माध्यक नहीं है, ये हमें ये बताता है कि जो हमने ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है इन सभी आंकड़ों को, इसमें 8वां पद हमारा माध्यक होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद हमारा ये है 52। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो हमारा माध्यक आया है वो क्या आया है हमारा, ये 52। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो हमारा ये आता है सूत्र के बाद सॉल्व करने पर वो आंसर नहीं होता। कई बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी को माध्यक मान लेते हैं, लेकिन इसको आपको माध्यक नहीं मानना। ये हमें ये बताता है कि हमें कौन सा पद लेना है जो हमारा माध्यक होगा। तो देखिए, ये हमारा 8 आया था, इसलिए इस तरह से जो हमने आरोही क्रम में लिखा इसमें 8वां पद हमारा माध्यक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने माध्यक बता दिया। अब हमारा लास्ट में रह गया बहुलक। तो देखिए, बहुलक बहुत ही आसान है, इसका कोई सूत्र भी नहीं है। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम आरोही क्रम में इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने पहले से ही लिख लिया है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा जो आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे जो ये 52 है ये सबसे ज्यादा बार है, यानी कि ये हमारा 3 बार है, इसलिए बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा 52। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बहुलक यानी कि जो बहुत बार आया हो, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो ये 52 आया है, ये देखिए 3 बार आया है, इसलिए हमारा बहुलक 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।